उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत दर्ज के बाद चाचा शिवपाल यादव का कद बढ़ गया है। जहां लोकसभा चुनाव से पहले कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि 2024 लोकसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी नहीं टिक पाएगी। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव, जिन्हें संगठन का भीष्म पितामह कहा जाता है, अब वह पूर्ण रूप से सपा में आ गए हैं। इससे भाजपा में दिखाए बेचैनी तो जरूर है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करहल में चुनाव प्रचार के दौरान चाचा पर दिए पेंडुलम के बयान पर अखिलेश ने तो कह दिया था कि झूला झुला देंगे। जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहाँ। अब देखिए, डिंपल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना, तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का। हालांकि चाचा ने इसको लेकर जो बयान दिया था उस पर चाचा पूरे खरे उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 50 सीटों पर परचम फहराने का ऐलान कर दिया है, उसको भाजपा बखूबी जानती है। आइए देखिए विमलेश तिवारी का खास विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत अब चाचा और भतीजे के एक होने के बाद कहीं न कहीं अब थोड़ा सा दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। एक तरफ चाचा के दिमाग में ये है कि भतीजा के साथ मिलकर कहीं न कहीं अब संरक्षक की भूमिका में देखे जा सकते हैं शिवपाल यादव, और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार डिंपल यादव हैं, जिन्होंने कि चाचा भतीजे के विवाद को सुलह करा दिया। और अब शिवपाल यादव ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा 24 में 50 सीटें आने वाली हैं। शिवपाल यादव एक तरह से कहा जाए तो समाजवादी के चाणक्य कहे जाते हैं, और चाचा भतीजे के एक होने के बाद शिवपाल का जो हर जिले का कुनबा है उनका, जो उनके साथ मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, वो अगर एक्टिव हुए तो निश्चित तौर से 24 में चुनौती बीजेपी के लिए होगी। अखिलेश यादव पूरी तरह से इस समय चाचा को साथ लेकर चल रहे हैं, और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनौती देना है तो शिवपाल यादव से बड़ा मोहरा कोई नहीं हो सकता, और शिवपाल यादव से बड़ा कोई अनुभवी नेता नहीं हो सकता, जो उत्तर प्रदेश के राजनीति को अच्छे से समझते हैं। जसवंत नगर की लीड डिंपल यादव की यह बताने के लिए काफ़ी है कि जसवंत नगर में शिवपाल यादव कहते किसे हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीति में इस समय चाचा और भतीजे की जोड़ी ने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मोर्चा क्या 24 में भी कायम रह पाएगा? सवाल इसका भी है। सवाल इसका भी है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन बीजेपी को परास्त कर पाएगा? ये दोनों वो राज्य हैं जहां जातियों के आंकड़ों के मकड़जाल में चुनाव होता है, और अगर जातिगत फैक्टर बीजेपी के इर्द गिर्द नहीं घूमा तो दिल्ली का सिंहासन कहीं न कहीं डोलने की तैयारी में है। दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस मजबूती से बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत के राज्य कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चुनौती साबित होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगा। अगले विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत